हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम बी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध हिंदी में। चलिए करते हैं स्टार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता श्री जानकी बोस कटक में एक सुप्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही संपन्न हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात वे आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। नेताजी इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा पास कर स्वदेश लौट आए। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस उस युग के अच्छे जननेता थे। सुभाष चंद्र बोस पर अपने माता पिता व भाई के अतिरिक्त कटक के प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक श्री बेनी माधव जी का विशेष प्रभाव पड़ा। स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद के विचारों से भी वे बहुत प्रभावित हुए। सुभाष चंद्र बोस कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि कॉलेज के अंग्रेज अध्यापक और छात्र भारतीयों का बड़ा अपमान करते थे, इससे नेताजी के स्वाभिमान और देशभक्ति को ठेस पहुंची। एक अंग्रेज अध्यापक के अत्याचार को वे सहन नहीं कर सके और उनकी जमकर पिटाई कर दी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में सन 1912 में उनके निष्कासन को रद्द कर दिया गया। सुभाष ने बीए की परीक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आईसीएस में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनके स्वाभिमान ने अंग्रेजों की गुलामी करने से इनकार कर दिया। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। उस समय स्वाधीनता प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास इस आंदोलन के नेता थे। देशबंधु से प्रेरित होकर सुभाष बाबू स्वयंसेवक दल के कैप्टन बन गए। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें देशबंधु और मौलाना आज़ाद के साथ जेल जाना पड़ा। कारगार में भी सुभाष चंद्र ने दीनबंधु से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। कारागार में ही सुभाष चंद्र ने दीनबंधु से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तब सुभाष चंद्र बोस जेल से रिहा होकर आए। उन्होंने अनेक बार जेल यात्रा की। इसी जेल यात्रा के दौरान उन्हें एक बार भारत से निष्कासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। वे वेश बदलकर पेशावर पहुंचे और वहां से पठान देश में जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी आदि नेताओं से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे।
वहाँ उन्होंने भारतीयों के नाम अपना संदेश दिया। सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसकी कमान अपने हाथ में ली। इस सेना ने अंग्रेज़ों की सेनाओं को कई स्थानों पर हराया और भारतीय सीमा में प्रवेश किया। उनका दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद सेना के लिए प्रेरक मंत्र था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण कहा जाता है कि 1945 में वायुयान दुर्घटना में उनकी दैहिक लीला समाप्त हो गई। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग को ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, सुभाष चंद्र बोस पर निबंध पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो लाइक ऐसे लेटर, निबंध, पत्र, पैराग्राफ इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपको और मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।